डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 26% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं और ये सिर्फ इंडिया पे ही नहीं बल्कि इनके हर एक ट्रेडिंग पार्टनर पे इन्होंने ये टैरिफ इम्पोज किया है और इसकी डिटेल में बात ऑलरेडी मैं इस वीडियो में कर चुका हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट वीडियो प्लीज क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो। बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जो इंडिया पे 26% का टैरिफ इन्होंने लगाया है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन गुड्स पे, इंडियन इकोनॉमी पे ओवरऑल। So before we dive deep into the video, please subscribe to our channel so that you do not miss our new videos. तो आइए चलिए बात करते हैं ये 26% के जो टैरिफ्स इन्होंने इंडिया पे लगाए हैं। पहली बात, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करके ये 26% के टैरिफ्स लगाए हैं। इनके अकॉर्डिंग इंडिया 52% के टैरिफ्स लगाता है यूएस गुड्स पे। वही ये क्लियर नहीं है कि ये 52% के टैरिफ्स कैसे। अगर हम बार्कलेज की रिपोर्ट की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज इंडिया 10.5% के टैरिफ्स लगाता है यूएस गुड्स पे, जो कि यूएस से ज्यादा है। हाँ, यूएस जो टैरिफ्स लगाता था उससे ज्यादा है इंडियन टैरिफ्स यूएस गुड्स पे, बट इतने भी नहीं कि एवरेज 50% बन रहा है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ यूएस प्रोडक्ट्स पे 100% से भी ज्यादा टैरिफ्स लगाता था, 150% तक, बट वो एक दो गुड्स थे और उन पे भी स्लैश करके ये टैरिफ 70% पे ले आई थी इंडियन गवर्नमेंट अभी रिसेंटली ही, कुछ महीने पहले। तो ये जो 50% के ऊपर के जो टैरिफ्स हैं ये कुछ एक दो तीन प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली टैरिफ रेंज अगर मैं बात करूं तो 0 से 7.5% की रेंज में लाई करते हैं। तो ये 52% का जो नंबर है ये पता नहीं यूएस के पास कहां से आया, किस मेथड से उन्होंने ये कैलकुलेट किया है, ये तो उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है बल्कि हर एक कंट्री के साथ है जिन पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो अगर हम स्पेसिफिकली इन टैरिफ्स की बात करें इंडिया पे, तो इंडिया पे कैसे असर पड़ेगा, तो अगर मैं कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की बात करूं जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर टेक्सटाइल्स हो गया, यहाँ पे कुछ असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो रफली 14 बिलियन के एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया से यूएस में, तो वहां पे कुछ असर देखने को मिल सकता है। वहीं पे मैं बात करूं अगर जेम्स एंड ज्वेलरी की तो लगभग $9 बिलियन का एक्सपोर्ट रहता है इंडिया से यूएस में। अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो रफली 8 to 10 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स रहे हैं इंडिया से यूएस में लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूं तो वहां पे असर देखने को मिल सकता है। रफली अगर मैं ओवरऑल इंपैक्ट की बात करूं तो लगभग 34 बिलियन डॉलर्स का एक इंपैक्ट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिल सकता है, जो कि मतलब इक्विवेलेंट है 0.9% ऑफ इंडिया की जीडीपी। वहीं पे कुछ इंडस्ट्रीज जो कि सेफ है इंडिया में वो है फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स काफी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है यूएस के लिए। अगर मैं बात करूं इंडिया को वो देखता है तो इंडिया से काफी फार्मा प्रोडक्ट्स और दवाइयां एक्सपोर्ट होती है जो कि काफी नेसेसरी है यूएस के लिए, तो वो सेक्टर सेफ है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं तो कुछ एनर्जी सेक्टर के आइटम्स हैं, एनर्जी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इंडिया को रिलीफ है, जहां पे मतलब वो सेक्टर थोड़ा सेफ है। और अगर मैं बात करूं तो कॉपर हो गया या स्टील हो गया, ऑल्दो यूएस ने स्टील एंड एल्यूमिनियम पे एक रफली 25% का टैरिफ ऑलरेडी लगा रखा है। और ऑटोमोबाइल पे भी मैं बात करूं तो 25% का ऑलरेडी एक टैरिफ लगा रखा है अलग ही, वो है हर एक कंट्री पे। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की तो इंडिया एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बन के आ रहा है सेमीकंडक्टर्स में। ऑल्दो ये ताइवान काफी इसमें डोमिनेंट प्लेयर है। ताइवान मेजर जो इंपोर्ट्स जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में सेमीकंडक्टर्स में यूएस को, वो जाते हैं ताइवान से, लेकिन ताइवान पे ऑलरेडी इन्होंने काफी भारी टैक्स लगा रखा है। तो हो सकता है कि एक ऑल्टरनेट जो है ताइवान का वो इंडिया साबित हो। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है मतलब डायरेक्टली कोई एज सच रिस्पॉन्स है नहीं यूएस के लिए। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री इंडिया की उन्होंने ये कह रहे हैं कि वो अभी एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ्स हैं उनके क्या रेपरकशंस होंगे इंडियन इकोनॉमी पे और कैसे अभी नेगोशिएट कर सकते हैं वो यूएस से। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे थे इंडिया पे, बेसिकली जब वो इंडिया का नाम अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि इट्स वेरी टफ बिकॉज पीएम मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड। और पीएम मोदी जस्ट अभी उनके यूएस दौरे से वापस इंडिया आए ही थे, जहां पे एक वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन भी कर रहे थे जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो इंडिया का उसमें कुछ कंसेशंस मिल जाए, जिसकी मैं बात आगे भी करूंगा इस वीडियो में। बट फॉर नाउ लेट्स गेट बैक। कॉमर्स मिनिस्ट्री वेज ढूंढ रही है कि कैसे ये एनालाइज कर रही है सेक्टर्स
इंडस्ट्रीज से पूछ रही है कि कैसे वो बेसिकली इन टैरिफ्स को मे बी अवॉइड करे या उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें अभी ढूंढ रहा है इंडिया। तो एज सच कोई एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं आया है, बट हाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आ सकती है ये जो टैरिफ्स दिए हुए उनमें से। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इंडिया पे तो 26% का टैरिफ इन्होंने लगाया है, बट इंडिया के अगर नेबर्स की बात करूं या एशियन कंट्रीज की बात करूं तो काफी लो है ये नंबर एज कंपेयर टू मेनी अदर एशियन नेशंस। अगर मैं चाइना की ही बात करूं जो इमीडिएट नेबर है इंडिया का, उस पे 54% के टैरिफ्स हैं। 34% टैरिफ्स तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं वो, और 20% उन्होंने ऑलरेडी लगा रखे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश की, जो कि काफी एक टेक्सटाइल बेसिकली हब बन चुका है यूएस के लिए, बांग्लादेश से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स जाते हैं टेक्सटाइल के, लेकिन बांग्लादेश पे 37% के टैरिफ्स लगा रखे हैं। दैट इज अ हायर नंबर देन व्हाट दे हैव पुट ऑन इंडिया। वहीं मैं बात करूं वियतनाम की, तो वियतनाम भी एक ऑल्टरनेट कॉम्पिटिटर है इंडिया का इस पर्टिकुलर स्पेस में, टेक्सटाइल्स की स्पेस में। तो वियतनाम पे ऑलमोस्ट 46% के टैरिफ्स लगाए हैं यूएस ने। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, अगर इंडिया को ये लग रहा है कि इंडिया बाकी सारी कंट्री से कम टैरिफ लगे हैं तो एडवांटेज उठा पाएगा, तो यहाँ पे हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली ट्रूथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर ये पोस्ट किया कि उनकी वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई है और वियतनाम 0% टैरिफ्स चार्ज करने पे आ चुका है। मतलब वियतनाम इज रेडी टू ड्रॉप ऑल द टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स। तो ये चीज सामने आई है एट दिस पॉइंट, जो कि इंडिया के लिए काफी एक नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि इंडिया सोच रहा था कि ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो वील ऑल्सो हैव टू वेट एंड सी कि ये अपॉर्चुनिटी क्या एक बेसिकली डिस्ट्रेस बनता है इंडिया के लिए या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश दूसरी तरफ अभी 37% टैरिफ पे ही है, और जो बांग्लादेश के अभी लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट लाइक हिम वेरी मच। तो ये चीज हो सकती है कि बांग्लादेश से जरूर एक एडवांटेज मिल सकता है। और भी अगर मैं नेबर्स की बात करूं तो श्रीलंका पे 44% टैरिफ्स हैं, पाकिस्तान पे 29% टैरिफ्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जो रफली सिमिलर रेंज में है वो है जापान जिसपे 24%, साउथ कोरिया 25%। तो जापान, साउथ कोरिया और चाइना तो ऐसी कंट्रीज है जो कि अभी रिटेलिएट भी करने वाली है, और चाइना ने तो इनफैक्ट रिटेलिएट कर दिया है। चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि वो 34% के टैरिफ्स यूएस गुड्स पे लगाने जा रहे हैं। तो अब इंडिया कैसे एडवांटेज लेता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया को, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी ऑन द गुड साइड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि उन्होंने खुद ने ही बोला कि पीएम मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड डील तो होगी, ये जरूर है। ये नेगोशिएशन कैसे होता है वो हमें देखना पड़ेगा। क्या एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सामने आता है जिसमें ये जितने भी टैरिफ्स हैं इन पे कुछ कंसेशन मिलता है। और जहां पे कंसेशन की बात है, अगर मैं कंसेशन की बात करूं तो यूएस एक्चुअली में कंसेशन चाहता है इंडिया से। वो चाहता है कि जो इंडिया की टैरिफ है और जो बैरियर्स ऑफ एंट्री है पर्टिकुलर सेक्टर्स में, अगर मैं बात करूं तो एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो यहाँ पे वो कंसेशन चाहता है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कंसेशन मिल गया यूएस को, अगर टैरिफ्स कम कर दिए या बैरियर्स ऑफ एंट्री कम कर दी, तो यहाँ पे इंडियन फार्मर्स के लिए काफी बड़ी दिक्कत होगी। इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट भी करेंगे, रिवोल्ट भी करेंगे, और इंडिया की एक मेजर इकोनॉमी अभी भी जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड करती है। तो अगर इंडिया यूएस के लिए ये बैरियर्स हटा देता है तो एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चला जाएगा, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सेक्टर तो इंडियन फार्मर्स के लिए रहना ही चाहिए। और बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें हो सकता है कि इंडिया थोड़ा नेगोशिएट करने को तो इस सेक्टर में भी कर सकता है। बट अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करेंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जरूर एक बैकफुट पे आएंगे। बट अगर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनता है तो नेगोशिएशंस तो होंगे ही। और अगर मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करूं जहां पे इंडिया को एडवांटेज मिल सकता है इन टैरिफ से, वो है पैकेजिंग या लोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग, लोअर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग, इवन टॉयज एंड मशीनरी, जो कि चाइना बेसिकली एक्सपोर्ट करता है यूएस को। अब चाइना पे इतने टैरिफ्स लग चुके हैं तो इंडिया एक ऑल्टरनेट बन के आ सकता है, और आगे जाके ये बेसिकली जो टैरिफ वॉर है ये कहीं एक्चुअल में ट्रेड वॉर नहीं बन जाए यूएस की पूरे वर्ल्ड के साथ। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। बट हाँ, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करूं, तो वो सिर्फ इन टैरिफ्स पे ही नहीं डिपेंड करता है, बट वो अब ये जो टैरिफ्स हैं यूएस इकोनॉमी को कितना फर्क पहुंचाते हैं, कितना इम्पैक्ट करते हैं, वहां के कंज्यूमर्स की जेबों को कितना इम्पैक्ट करते हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि वहां के अगर कंज्यूमर्स जब उनको ज्यादा टैरिफ्स देना पड़ेगा तो इट्स ऑब्वियस कि वो इंडिया से या किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना नहीं चाहेंगे, वो खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे डिपेंड होंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन वहां पे बढ़ेगा। क्योंकि अगर उनका जो डिपेंडेंस है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ जाता है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की रेट्स भी हाई होगी, उससे इन्फ्लेशन पहुंचेगा उस कंट्री में, और इन्फ्लेशन की वजह से ओवरऑल यूएस
इकोनॉमी पे एक रिसेशन का भी खतरा मंडरा रहा है एक्चुअली में एट दिस पॉइंट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक टैरिफ्स की वजह से बाकी सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी सिचुएशन में, जो कि डिसाइड करेंगे कि इंडियन एक्सपोर्ट्स का क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ता है। विद दैट बीइंग सेड, व्हाट डू यू थिंक? Do you think that India and US are going to have a bilateral trade agreement that is beneficial for both the countries, और जिसमें ये tariffs कम होते हुए आपको नजर आ सकते हैं? Let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and have a great day.